Hello friends, welcome back to my YouTube channel which is Biology Way. My name is मोहम्मद अफ़ान। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा अमीबा। अमीबा जो है प्रोटोजोआ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं हम लोग अमीबा में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं यानी फॉल्स लेग्स, फूड वैक्यूल पाई जाती है, लाइजोसोम पाया जाता है, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है अमीबा में। अमीबा में पेलिकल नहीं होती है, इसलिए इस वजह से इसका कोई शेप डेफिनाइट नहीं होता है। इसलिए अमीबा का शेप कैसा होता है? इनडेफिनाइट होता है। अमीबा में साइटोप्लाज्म होता है जो कि दो तरह का होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। और जो है अमीबा में फूड वैक्यूल पाई जाती है, लाइजोसोम पाया जाता है। फूड वैक्यूल और लाइजोसोम आपस में मिल करके फैगोलाइजोसोम बनाते हैं। फूड वैक्यूल है ये है लाइजोसोम। जब अमीबा खाना खा लेता है तो ये फूड वैक्यूल और लाइजोसोम आपस में मिल करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लाइजोसोम से एसिड निकलते हैं, एसिडिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में। अमीबा जो है अपने ये जो सूडोपोडिया हैं इससे जो है खाने को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेता है। ऐसे करके ये आके इससे ज्वाइंट हो जाता है, ऐसे आके इसको पकड़ लेता है, अपने अंदर इसको फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये फूड जो है जाता है फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स और लाइजोसोम आपस में मिल कर के फैगोलाइजोसोम बनाते हैं, जिसे फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। फिर अमीबा एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? ये बॉडी वॉल से भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में भी फूड वापस भेज देते हैं, जिससे बॉडी से फूड बाहर हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं अमीबा के बारे में, जैसा कि अमीबा एक जो है फ्रेश वाटर में रहता है, गंदे पानी में, तालाब में, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, समुद्र में, तालाब में, मिट्टी में, सब जगह पाया जाता है। अमीबा की बॉडी जो है कवर रहती है प्लाज्मा लेमा से। सूडोपोडिया अभी दिखाए थे, सूडोपोडिया ऐसे करके जो होते हैं फॉल्स लेग अमीबा के, फिंगर लाइक होते हैं और ब्लंट होते हैं यानी चपटे होते हैं। और सेल बॉडी जो अमीबा में सूडोपोडिया एक होगा तो सूडोपोडिया, बहुत से होंगे तो सूडोपोडियम हो जाएंगे। जो पाए जाते हैं अमीबा में
वो क्या कहलाते हैं? लोबोपोडियम कहलाते हैं। अमीबा हो गया इसका एक एग्जाम्पल प्रोटोजोआ का। अब हम लोग पढ़ेंगे एंट अमीबा। एंट अमीबा एंट अमीबा अमीबा से कुछ अलग होता है। एंट अमीबा जो होता है वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की इंटेस्टाइन पे रहता है। जैसे हम लोग की इंटेस्टाइन में, जैसे हम लोग बताशे ताशे जो हम लोग बहाते रहते हैं लोग बाहर के, उसमें जो है वो लोग गंदा पानी, गंदे नाखून अपने जो डाल देते खिलाते हैं पूरे डुबो डुबो के, उसमें चला जाता है ये एंट अमीबा। और अंदर जाके डायरिया कॉज करता है, बहुत ख़तरनाक डायरिया कर देता है एंट अमीबा। एंट अमीबा बहुत तरह के होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा जिंगीवैलिस, एंट अमीबा कोलाई। इसमें से एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा जिंगीवैलिस बहुत ख़तरनाक है। एंट अमीबा कोलाई इतना ख़तरनाक नहीं है। अभी इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोरिका की, जो कि एक प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा हिस्टोरिका बहुत ख़तरनाक पैथोजन है जो हम लोग की इंटेस्टाइन में रहता है। ये बहुत ख़तरनाक डायरिया कॉज कर देता है। जो हम लोग बताशे, जो पानी बताशे खाते हैं, उससे ये जो है चला जाता है हम लोग के पेट के अंदर। इसीलिए जो है हम लोग जब भी बताशे, पानी बताशे लोग खाएं तो देख लें उन लोग के हाथ साफ़ हैं, नाखून साफ़ हैं कि नहीं। ये नाखून के अंदर होता है और नाखून से जो है बताशे के पानी के अंदर चला जाता है, जिससे जब हम लोग वो खाते हैं पानी बताशे तो ये प्रोटोजोवन हम लोग के इंटेस्टाइन चला जाता है और बहुत ख़तरनाक डायरिया कॉज करता है। ये इंटेस्टाइन के कॉलोन पार्ट में रहता है और इससे जो बीमारी होती है इसे कहते हैं अमीबा डाइसेंट्री और अमीबियासिस। अमीबा के पास कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है और ये एंट अमीबा हिस्टोरिका के पास कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती और ये अमीबा से डिफरेंट होता है। इसीलिए इसकी जो मैच्योर सिस्ट होती है वो कहलाती है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री का मतलब होता है टेट्रा, मतलब 3 न्यूक्लियस उसमें, टेट्रा मतलब 4 न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं। और यही जो है इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसकी। ये जो प्रोटोजोन होता है ये सिस्ट बना लेता है, तभी ये हम लोग के पेट से होकर गुजर पाता है। हम लोग के पेट में इतना ख़तरनाक HCl पड़ा होता है जो किसी भी प्रोटोजोन को तहस नहस कर सकता है, लेकिन ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है सिस्ट, जो कि बहुत हार्ड कवरिंग होती है, जो कि HCl से भी पास हो जाती है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये डायग्राम है एंट अमीबा हिस्टोरिका के। ये इसकी स्टेज है ट्रोफोजॉइड स्टेज। इसमें एंडोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं तो एंडोसोम कहलाते हैं। अंदर है एंडोसोम, सूडोपोडिया फॉस्लेक पाए जाते हैं। और ये जो फूड वैक्यूल्स हैं ये हम लोग के इंटेस्टाइन के कॉलोन पार्ट में चिपक जाता है और आरबीसी को खाता रहता है। और ये फूड वैक्यूल आरबीसी को खा खा के मोटी हो गई हैं। और साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड रहता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ये सिस्ट है, सिस्ट बन जाती है इससे। सिस्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यह है सिस्ट का न्यूक्लियस, डिटेल में ये है।
ये इसको ब्रीफ में दिखाया गया है। लार्ज इन साइज, इसमें क्रोमैटिन कंडेंस रहते हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये एंटामीबा हिस्टोरिका के बारे में हो गया है। अब हम लोग देखते हैं एंटामीबा कोलाई के बारे में। अब बात आती है एंटामीबा कोलाई की। ये हम लोग के इंटेस्टाइन में रहता है और कॉमन साइलेंस शो करता है। मतलब ये जो है हम लोग के इंटेस्टाइन में रह के वहाँ से फूड लेता रहता है, लेकिन इससे हम लोग को कोई भी नुकसान नहीं होता है। जब जो है दो लोगों का आपस में, जैसे एक आदमी को फ़ायदा हो और दूसरे को कोई नुकसान भी ना हो, तो इस चीज़ को कहते हैं कॉमन साइलिज्म। तो यहाँ पे यही दिखता है। एंटामीबा हम लोग के इंटेस्टाइन में खाता रहता है और उससे हम लोग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात आती है एंटामीबा जिंजीवैलिस की। जिंजाइवा का मतलब होता है मसूड़े यानी गम्स। ये जो है एंटामीबा जिंजीवैलिस जब हम लोग के मुंह में चला जाता है तो ये मसूड़ों में पस बना देता है, मसूड़ों में पायरिया कर देता है। ये दांत को बिल्कुल ख़राब कर देता है, दांत हरे हरे हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है आप किसी का झूठा पानी ना पिए। अगर किसी के ये होगा इन्फेक्शन, तो वो अगर आप उसका झूठा पानी पिएंगे तो ये आपके अंदर भी जा सकता है और ये जिंजीवैलिस कॉज कर सकता है, पायरिया हो सकता है। इसीलिए किसी का भी झूठा पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपैनोसोमा के बारे में। चलिए। ट्रिपैनोसोमा ज़ूफ्लैजिलेट होता है और जो है पैरासाइट होता है, बहुत ख़तरनाक पैरासाइट होता है। ये जो है ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स की। ट्रिपैनोसोमा डाइजेनेटिक होता है, मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो होस्ट चाहिए होते हैं। जब जो प्राइमरी होस्ट है और जो डेफिनेट होता है जिसको ये नुकसान पहुंचाता है और आधी ज़्यादा लाइफ साइकिल ये उसी में पूरी होती है, वो है मैन। प्राइमरी और प्रिंसिपल होस्ट जो है इसका वो है मैन, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो है सीसी फ्लाई, ग्लॉसिना पैल्पैलिस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो था वो डिस्कवर करा था फोर्ड ने 1901 में। ये कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सिर्फ जो है साउथ अमेरिका, ये सिर्फ जो है अफ्रीका में होती है, क्योंकि जो है ये जो ग्लॉसिना पैल्पैलिस जो होती है सीसी फ्लाई, ये सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है। इसलिए ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सिर्फ वहीं होती है, इंडिया में ये नहीं होता। इसलिए हम और आप अभी इस डिजीज़ से बचे हुए हैं। अनदर स्पीसीज ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो है वो छगास डिजीज़ कॉज करता है। ये कहाँ होता है? साउथ अमेरिका में होता है। और इसको ट्रांसमिट कौन करता है? टेरियाटोमा। अब इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं ट्रिपैनोसोमा का। ये है ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर। इसमें जो है इसका एंटीरियर एंड जो है वो होता है राउंड और पोस्टीरियर एंड होता है पॉइंटेड, और इससे जो है एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन से होती हुई इसकी
फ्लैजिलम निकलता है, 9+2 अरेंजमेंट होती है इसकी। ये कहलाती है एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की वजह से ये मूवमेंट कर पाता है, ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे लीशमानिया। लीशमानिया की अब बात करते हैं। लीशमानिया जो है पैथोजेनिक है, पैथोजन कॉज करता है, फ्लैजिलेट है, डाइजेनेटिक है। लीशमानिया भी ट्रिपैनोसोमा की तरह, मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। प्राइमरी होस्ट है इसमें भी मैन, और इंटरमीडिएट होस्ट है इसका सैंड फ्लाई, जिसे कहते हैं फिलीबोटोमस अर्जेंटिपस।